हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के लगभग अभी बज गए हैं 9 और बाबू स्कूल जा चुकी है। आशी को आज मैंने स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि कल शाम से ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब शाम से हल्का सा फीवर था, मुझे लग रहा था कि शायद इसको है, पर रात मतलब सुबह के 3 बजते बजते बहुत ज़्यादा उसको फ़ीवर आ गया था, सर में भी दर्द था उसके। तो मेडिसिन वगैरह तो मैंने दे दी, फिर मैंने स्कूल नहीं भेजा कि मतलब एक दिन आराम कर लेगी ना तो ठीक हो जाएगी। तो अभी मैंने उसे नाश्ता वगैरह दे दिया है और मुझे कल तो कपड़े धोए थे मैंने, पर आज भी मुझे धोने थे। ये जो बेडशीट है ना कब की रखी हुई थी, चेंज की हुई, और बच्चों के स्कूल ड्रेस वगैरह थे तो वो भी धोने ज़रूरी है क्योंकि फिर कल पहन के जाएगी बाबू और आशी। तो इस वजह से मैंने कपड़े जो है भीगने के लिए डाल दिए थे। वैसे आज मेरा मन नहीं करा था धोने का क्योंकि सुबह लगभग 2-2:30 बजे से ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं तब से ही जगी हुई थी। फिर एक बार उठ जाओ ना तो फिर नींद ही नहीं आती है, तो इस चक्कर में थकान थकान सी मुझे भी लग रही थी, पर काम जो है ना वो करने ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ना दवाई लेने के बाद थोड़ी सी ठीक लग रहा था इसको, तो यहाँ पे बैठ के फिर ये कलर कर रही थी। पहले तो पता है बहुत रोई है। मतलब लोगों के बच्चे होते हैं ना कि स्कूल जाने के लिए रोते हैं कि मुझे नहीं जाने के लिए, कि मुझे नहीं जाना है। मेरे बच्चे ना बीमार रहते तब भी रोते हैं कि नहीं मुझे स्कूल भेजो। अभी जब बाबू जा रही थी ना इतना रोई है आशी कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे क्यों नहीं भेज रहे हो। उसको फ़ीवर था तो इस चक्कर में मैंने नहीं भेजा। और मतलब मेन इसका ये रहता है नहीं, घर पे रहेगी तो फिर बोर हो जाएगी, बाबू भी चली जाती है और मैं घर में कामों में लगी रहूँगी, तो इस वजह से ये घर पे रुकना नहीं चाहती। स्कूल जाती है ना तो फिर अपना पढ़ाई के साथ साथ फ्रेंड्स भी रहते हैं, तो बातों बातों में मन लग जाता है इसका। तो आज बहुत ज़्यादा रोना धोना मचाया सुबह सुबह बच्चों ने। तो उसके बाद ना फिर मैंने थोड़ी देर बैठी आशी के पास ही, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना तो वो मुझे उठने ही नहीं दे रही थी। मेरी भी ऐसी आदत थी बचपन में क्या, शादी से पहले तक भी मेरा यही था कि जब भी मुझे बुखार आता था कुछ भी आता था तो मैं ना मम्मी से कहती था मेरे पास बैठे रहो, यहाँ से उठो मत। तो ऐसी इसका भी है कि वो ना बिल्कुल भी मुझे उठने नहीं देती रहती है, पर फिर काम भी ज़रूरी थे तो फिर उसे समझा बुझा के थोड़ी देर तो मैं बैठी हूँ। पर फिर कपड़े धोने थे मुझे, तो कपड़े मैंने यहाँ पे धो दिए थे। मेन ना स्कूल ड्रेस है तो मैंने सोचा, वैसे तो सूख जाते हैं, धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन फिर भी अभी मतलब ठंड गई नहीं है तो मौसम का भरोसा नहीं है कि कब कैसा मौसम हो जाए और नहीं सूखेगा तो दिक्कत हो जाएगी। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और साथ के साथ धूप भी बहुत ही अच्छी वाली है। तो यहाँ पे मैंने स्कूल ड्रेस मतलब कि कपड़े वगैरह जो भी थे वो डाल दिए थे, और कल जो कपड़े मैंने धोए थे ना तो वो भी उसमें से कुछ कुछ जो है सूखे नहीं थे तो अभी मैंने वापस से डाल दिए थे ताकि थोड़े अच्छे से सूख जाए। तो अभी जाते टाइम में सारे कपड़े जो है ना वो लेके चली जाऊँगी। कपड़े धोना तो चलो फिर भी ठीक है, ये कपड़े फ़ोल्ड करने का जो काम होता है ना मुझे मतलब बहुत बड़ा काम लगता रहता है इसमें सच में। तो फिर उसके बाद ना मुझे आज हेयर वॉश भी करना था, कई दिन हो गए मुझे बाल धोए हुए। तो नहा धो के फिर बाथरूम वगैरह क्लीन करना था। फिर आई हूँ मैं इधर क्योंकि अभी बाबू को भी जल्दी ही लेने जाना रहता है मुझे। इधर ना ये जैसी थोड़ी सी ठीक होती है ना वैसे ही खेलना कूदना बदमाशियाँ शुरू हो जाती है। ये नहीं कि मतलब थोड़ा सा आराम से बैठ जाए, और सारे बच्चों का यही होता है, जब तक बीमार रहेंगे तो फिर रोते धोते रहेंगे, परेशान करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा ठीक होता है ना वैसे ही इनकी बदमाशियाँ शुरू हो जाती है। तो इसे ठंड लग रही थी तो रजाई खोल के रखा था, अभी मैं इसको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ क्योंकि ये अभी खेल रही है। और थोड़ा सा मतलब सही भी लगेगा बेड पे, नहीं तो फिर बिखरा बिखरा सा लगता रहता है। तो अभी मैंने हेयर वॉश किया है तो बस अब मैं जल्दी जल्दी से जाऊंगी बाबू को ही लेने के लिए। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया मुझे काम में, क्योंकि आशी के चक्कर में बीच बीच में मुझे फिर उसे भी देखना पड़ता था। और मतलब ये बीमार होती है ना तो मेरी टेंशन जो है ना वो बहुत बढ़ जाती है। इसकी तबीयत खराब ऐसे नहीं है कि चलो हाँ हो गया है, नॉर्मल सी चीज़ है, फिर ये ना एक हफ़्ता तो ऐसे ही लेके जाएगी। तो फिर यहाँ पे देखिए बस थोड़ा सा बालों में सिरम लगाया, पूजा करी, और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी पर टाइम था नहीं, तो बस ये मैंने एक तिल के लड्डू खा लिए थे। और अब बस भाग के मैं जाऊँगी बाबू को लेने के लिए, मतलब 12:30 बजे तक बाबू की छुट्टी हो जाती है। और आशी रहती है ना तो फिर वो उसकी क्लास में जाके बैठ जाती है, पर अभी आशी भी नहीं है तो वो अकेले फिर परेशान हो जाएगी। तो इस वजह से मैं सोच रही थी जल्दी जाऊँगी, लेकिन फिर मुझे मतलब लेट ही हो गया। मैं पहुँची तब तक मतलब 2-3 बच्चे थे, बाकी सारे जो है वो जा चुके थे। तो बस जल्दी जल्दी से भागी मैं फिर बाबू को लेने के लिए स्कूल। क्या गाय को थूथू भी आता है पता है। हाँ तो गाय खाना भी तो खाता है, और वो खाना निकाल देते। गाय भी खाना, मैं भी खाना निकाल देती।
तुम गले तो मिल लो, पूरे रास्ते तुम्हें ढूंढ रही थी। दीदी कहाँ है? हाँ, दीदी तो खेलने में बिजी है, आ ही नहीं रही है। ये क्या बनी हुई हो? मम्मी पर है। आज 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 नीचे। ओहो हो। अरे अरे, बस वच हो गया। तो दिया ही नहीं। तो घर आने के बाद ना फिर मैं चली गई थी बच्चों को लेके छत पे, क्योंकि मेरे भी बाल सूखे नहीं थे और मैं सोच रही थी आशिक को भी थोड़ी देर धूप लग जाए। इतने देर से तो मैं घर में ही लगी हुई थी, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और अभी ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ वाली होती है, मतलब कि 10-15 मिनट भी आप अगर बैठ जाओ ना तो आपको फिर पसीने आ जाएंगे, इतनी तेज़ धूप आ रही है अभी। हवा तो रहती है पर धूप भी बहुत ही अच्छी रहती है, तो मैंने सोचा बैठ जाती हूँ। और मुझे भी मतलब कि थोड़ा सा जुकाम सा लग रहा है, पर बच्चों का ऐसे रहता है ना कि आप चाहे बैठ जाओ लेकिन बच्चे बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहते रहते हैं, तो ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के इन्हें बिठाना पड़ता है। क्या हुआ? कुछ हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ था? क्या था? क्या था? तो यहाँ पे ना बाबू रूठ के चली गई थी सीढ़ी में, और पता नहीं शायद बिल्ली आ गई थी क्या, तो बहुत तेज़ वो डर के भाग के आई यहाँ पे। तो बस जल्दी से बाल सूख जाए मेरे, उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि जुकाम है ना, फिर मैं गीले वालों में लग जाऊँगी काम में, तो मेरी तबीयत फिर मतलब ख़राब हो जाती है ज़्यादा। यहाँ पे ना बाबू के कान में ना जो ईयरबड्स नहीं हम यूज़ करते, उसका जो कॉटन होता है ना वो मिला है मुझे, पता नहीं इसको कहाँ से मिला। मतलब सच में छोटे बच्चों में ना इतना ध्यान रखना पड़ता है ना, मतलब ज़रा सा भी अब नज़र हटाओगे पता नहीं है कि क्या कर लें। अभी पता है वो रोते हुए भाग के आई ना मेरे पास, तो मतलब ऐसे ही मैं उसके कान में देख रही थी तो वो ऊपर ही था। अब ये सोच लो अगर उसने अंदर डाल लिया होता तो वो एक और आफत हो जाती, और मतलब ऊपर की साइड ही मुझे मिल गया, तो मतलब बहुत ज़्यादा सच में दिमाग ख़राब होता है। पता नहीं उसने कब डाला, मैंने देखा भी नहीं, शायद मैं किचन में या कहीं इधर उधर रही होंगी तब शायद उसको मिल गया हो तो उसने ऐसे किया हो। पर ये भगवान का शुक्र है कि ऊपर में ही मिल गया, अगर अंदर चला जाता ना तो फिर वो एक आफत और ही हो जाती। वैसे ही आशी को लेके परेशान चल रहे हैं हम लोग, और इसका हो जाता फिर एक अलग ही कांड। तो फिर यहाँ पे ना धूप थी अच्छी, तो मैंने सोचा बच्चों को फ्रूट्स काट के दे देती हूँ। तो बाबू को ना सेब बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आशी उतना नहीं खाना पसंद करती है, तो दोनों को सेब काट के दे दिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अनार छील रही थी, मैं आज छीलती रहती हूँ, बच्चे खाते रहते हैं इसमें से उठा उठा के। और धूप है ना तो देख रहे, एक बार बाबू भाग के जा रही है छाँव में, एक बार आशी भाग के जा रही है, मतलब कि धूप में बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहते हैं ये लोग। तो बस अभी इन लोगों को फ्रूट्स देती हूँ, उसके बाद जाती हूँ मैं फिर किचन में, देखती हूँ कि क्या बनाना है क्या नहीं। तो आज ना नाश्ते में ना मैंने बाबू को दिया था मीठा चीला, मतलब आटे वो और गुड़ का जो चीला बनता है ना वो बना के, क्योंकि ये अच्छे से खाती है ये वाला चीला। और तो उसी का बैटर रखा हुआ था, तो बस मैं फटाफट से यही बना दे रही हूँ, खा लेंगे। और आशी के लिए मैं खिचड़ी बनाऊँगी, क्योंकि बुखार वगैरह रहता है ना तो डॉक्टर कहते हैं कि हल्की ही चीज़ें दो, और वो खुद भी बोल रही थी कि मुझे खिचड़ी खाना है। तो बाबू के लिए और मेरे लिए मैंने चीला ही बना लिया था, क्योंकि फिर ना अकेले के लिए मन नहीं करता रहता है कि बनाओ क्या बनाओ नहीं बनाओ। एक तो मैं हूँ और 2 बच्चे हैं, उसमें से भी मतलब ढंग से खाना नहीं खाते ना, तो फिर मन नहीं करता है बनाने का। तो देखती हूँ रात को कुछ बना दूँगी। अभी तो फ़िलहाल के लिए मैंने यही बना लिए थे, और सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था ना, तो मुझे भूख भी लग रही थी बहुत ही ज़ोरों की। और मुझे ये वाला चीला पसंद भी बहुत है खाने में, बचपन में मैं बहुत ज़्यादा खाया करती थी, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता था। तो जल्दी से बस इन लोगों को खाना खिला के फिर आशी को वापस से मैं दवाई दे दूँगी, क्योंकि मुझे पता है उसकी तबीयत ऐसी है ना कि मतलब एक होता है ना कि चलो बच्चों की तबीयत ख़राब हुई, आपने मेडिसिन दी ठीक हो गई, पर अगर वो एक बार बीमार हो गई ना तो मतलब आराम से 1 हफ़्ता लेके जाएगी, या तो फिर जब तक आप उसको डॉक्टर से नहीं दिखाओगे तब तक वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। तो फ़िलहाल तो चलो आज मैं देख रही हूँ उसको मेडिसिन वगैरह दे दूँ। इस बार उसको हेडेक मतलब कि सर में दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने चीला खाया, उसके बाद फिर सो गए थे, ये शाम के टाइम का है। वापस से इसको बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था, जबकि मैं मेडिसिन इसको दे रही हूँ टाइम से फ़ीवर का, और साथ में सर में दर्द बहुत ज़्यादा इसको हो रहा है। मतलब कल से ही जब से फ़ीवर आया ना तब से ये बता रही है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। और एक होता है ना बच्चे को विक्स लगा दो तो आराम हो जाएगा, तो ये ना विक्स वगैरह भी नहीं लगवाना चाहती रहती बहुत ज़्यादा, मतलब कि ज़बरदस्ती ही मैं लगाती हूँ, नहीं तो नहीं लगाती रहती है। तो पहले तो तेल से मालिश करा, फिर यहाँ पे मैं विक्स लगा रही हूँ। और अभी देखती हूँ अगर रात में फिर से इसने परेशान किया है कुछ भी, तो फिर कल मैं जाके इसको डॉक्टर से दिखा के आऊँगी, क्योंकि मैं फिर फालतू का, जब मुझे पता है कि बिना डॉक्टर से दिखाए ठीक नहीं होगी तो मैं क्यों फालतू का वेट करूँ। तो बाबू को शाम को यहाँ पे लग गई थी भूख,
तो वो खा रही है दूध बिस्किट। शाम का नाश्ता आजकल का उसका यही है, दूध बिस्किट ही है। और ज़्यादा कुछ मैंने आज ज़्यादा शूट भी नहीं किया, क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो फिर मन भी नहीं करता, ना काम करने का मन करता है ना किसी भी चीज़ का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए।